students, today we will talk about another important food nutrient called fats. Fats are present in most of the oily food items like butter, ghee, You might have observed that when you hold a burger between the tissues, you see a translucent patch on the tissue. This gives us a hint that burger has fat. Well, let us do a proper activity to show the presence of fat in the food items. Let us take a chopped potato and crush it. Hold the crushed potato between the folds of a paper and press it gently. What do you observe? You see a patch on the sheet. Now, let us put a groundnut seed between the paper strip. Press it gently between the paper. You would observe some oil on the paper. देखो पैचेस बन रहे हैं ना तो क्या होगा इसका मतलब ये पैचेज इसका क्या मतलब शो कर रहा है पेपर पे जब पैच अगर शो कर रहा है तो क्या है इसका मतलब अभी भैया रुको लाइट में भी देखना है उस सोर्स में क्या प्रेजेंट है फैट है ठीक है फैट है अगर ऑयली पैचेस बन रहे तो अगर नहीं अब उसको पहले देखोगे भी तो शो करना है ट्रांसपेरेंट लेके ऐसे देखो सनलाइट में देखने जा रहा है उसने बना दिया पैच देन इसके बाद अब put both the sheets in the sunlight you will observe that patch due to mashed potatoes on the paper देखो पहले आपने पोटैटो किया उससे भी पैच बना था लेकिन वो तो केवल उसके क्या वाटर की वजह से बना था उसमें वाटर तो है ना मॉइस्चर रहता है अब उसे ग्राउंड नट्स लिया था आपने उससे भी पैच बना था लेकिन आपको सम टाइम बाद आफ्टर सम टाइम आपको कितना मतलब वो लाइट में देखना ठीक है जाके आप लाइट में देखो जैसे आप इस सनलाइट में देख रहा है देखो जो पोटैटो वाला था उसमें दिख रहा है पैच वो ड्राई हो चुका है लेकिन जो ग्राउंड नट किया था उसका क्या है देखो अरे दिख तो रहा है इसमें पैच दिख तो रहा है वो दिख तो रहा है काला काला ग्राउंड नट फैट होता है उसमें ठीक है ख्याल करना has vanished, whereas the oil patch due to groundnut still remains. ग्राउंड नट में ऑयल पैच है ना So students, on the basis of our experiment, we can conclude that groundnut contains fat, मूंगफली का ऑयल whereas भी तो होता है potato ना does not contain fat. इसमें नहीं फैट आलू Students, do you know, fat is a very important nutrient for the body. It supplies energy to the body for its functioning. So adequate amount of fat is required in our diet. फैट किस बॉडी बनाने में नहीं आता है फैट जो है कि आपके बॉडी को न्यूट्रिशन देता है मतलब न्यूट्रिशन का सॉरी न्यूट्रिशन तो देता ही वो नरिशमेंट मतलब समझ रहे हो बॉडी जो स्किन है आपकी नरिश है अगर ये अगर स्किन सॉफ्ट है तो किसकी वजह से है मोटापा फैट की वजह से मोटापा की वजह से बोल रहे हो ठीक है फैट नरिश कर रहा है अगर देखो ठंडियों के दिनों में आप अगर मॉइस्चराइजर नहीं लगाते हो बॉडी में कैसा रुखा रुखा सा लगता है ना एक्सटर्नली आप लगाते हो इंटरनली कौन आपके बॉडी को मॉइस्चर वो करता है नरिश करता है फैट करता है और ये बॉडी को वार्म भी रखता है हीट भी प्रोवाइड करता है ये हीट प्रोवाइड करता है ये भी ख्याल करो समझे ये सब चीजें ध्यान रखो It helps in body movement. समझ में आया Yes. और सभी जितने भी आए बैलेंस डाइट देखो ये सभी के सोर्स को देखे हो आप लोग बैलेंस डाइट देखो मोटा हो गया Balanced diet. छोटा और मोटा हो गया बैलेंस डाइट का मतलब Hello students, have you ever observed around you that some people are very slim ये तो बुक में भी and है some are very obese, और उसे तो देखो some are small in height, ये देखो शांति से रहो ये देखो बिल्कुल ही कैसा पतला दुबला सा ये कैसा है फिट है तो बैलेंस डाइट का मतलब ये नहीं कि एकदम से मतलब बैलेंस डाइट में ना तो ज्यादा खाओ ना तो बिल्कुल कम खाओ मैम जितनी बॉडी को नीड है मीडियम हाँ उतना खाओ ठीक है अब एकदम से अगर न्यूट्रिशन की कमी हो जाएगी बॉडी में तो ऐसी बॉडी बनेगी अगर बॉडी मतलब ज्यादा खाना खा लोगे जितना जरूरत नहीं उससे ज्यादा तो क्या होगा मैम एक सखी हड्डी है और एक बाहुबली है and some are
ज्यादा डर है भैया। For students, this can be due to the difference in the diets they take. बच्चा बड़ा हुआ है, छोटा है, पतला है, Do you know? बॉडी बिल्डर है, पता नहीं क्या हाथ If different nutrients are important for our body, अरे रुक जा भैया। it is also important that these nutrients are present in the right amount in our food items. क्या क्या है भाई इसमें दिया जो न्यूट्रिएंट्स तो पढ़ चुके हो ना, तो ये सभी क्या होना चाहिए, एक बैलेंस, एक राइट अमाउंट में होना चाहिए, जिसे क्या बोलते हो, बैलेंस डाइट बोलते हो, ठीक है। परी समझ में आ रहा है, ठीक है। डायरी नहीं है, डेयरी प्रोडक्ट्स, एक गोटी दिया ये मिल्क वगैरह लेते हो, चीज वगैरह लेते हो ना, ये सब डायरी प्रोडक्ट नहीं होता है। डायरी प्रोडक्ट बोल The दो। diet having all the nutrients in their right amounts for a person is called a balanced diet. राइट अमाउंट होना चाहिए। Balanced diet contains nutrients like vitamins, minerals, proteins, fats, carbohydrates, roughage, etc. all in proper amounts. Balanced diet is very important for maintaining a healthy body. Balanced diet decreases the chances of many diseases बहुत and बीमारियों it को keeps the बचाएगा। body fit and energetic. ऐसी बॉडी कौन बनाएगा बताओ, पूरा वो बॉडी देखो Taking ना, ज्यादा मोटी unbalanced है ना diet पतली, may बस cause पूरी severe बनी है। health problems like obesity, ये देखो malnutrition, malnutrition किसे बोलते हो heart बताओ। problems, etc. malnutrition का मतलब है कि खाने की कमी हो जाना, ठीक है। तो ये न्यूट्रिशन है, अगर ज्यादा खा रहे हो, ठीक है, अगर बैलेंस नहीं डाइट ले रहे हो तो ये प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। अगर नहीं लोगे अच्छे से तो वो भी प्रॉब्लम हो सकती है। Students, it is very अच्छे से बैठ जाओ, important to कैसे know बैठो उसको पढ़ने दो, that ऐसे ही बैठो। taking an unbalanced diet can have severe ill effects on the body, like consumption of more amount of fat causes obesity. Obesity means क्या होता है, मोटापा। Consumption of low amount of iodine causes the disease called goiter in बहुत कम अमाउंट में अगर आप ले रहे हो, कंजम्पशन कर रहे हो, लो अमाउंट आयोडीन का, तो कौन सा बीमारी होगी, ग्वाइटर। यहाँ पे ऐसे ये देखो फुला फुला हो जाता है, ठीक है। और बहुत ज्यादा लोगे अमाउंट तो क्या होगा, ओबेसिटी भी बीमारी हो जाएगी, ठीक है। और which person suffers from swollen neck. So, it becomes important that one takes balanced diet. ठीक है, बैलेंस डाइट समझ में आ गई। Yes, अब ma'am. एकदम इसको रिवीजन करो। और दूसरी बात ये है कि आपको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन वगैरह जितना वो सब तो आप सोर्स पढ़ चुके हैं, 2 से 3 बार भी आप अच्छे से किए हो ना, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपको कोई दिक्कत नहीं है, डाउट नहीं है, हो जाएगा। भैया ने